हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी जिसमें हिंदी विधाओं से प्रश्न है, इसमें किसी एक विधा को नहीं लिया गया, किसी एक यूनिट को नहीं लिया गया, सभी से मिश्रित प्रश्नोत्तरी रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज का हमारा पहला प्रश्न, असाध्य वीणा में प्रियंवत ने वीणा को किससे संबोधित किया? असाध्य वीणा किसके द्वारा रचित है? असाध्य वीणा अज्ञे के द्वारा रचित लंबी कविता है। किसके द्वारा है? अज्ञे के द्वारा। इस असाध्य वीणा में प्रियंवद ने वीणा को किससे संबोधित किया? क्रीटी तरु, वज्रकीर्ति, संवत्सर या उपर्युक्त सभी। असाध्य वीणा के अंतर्गत जब असाध्य वीणा यानी कि वो वीणा जिसको साधना आसान ना हो, जिसे कोई साध ना पा रहा हो, असाध्य वीणा में एक शब्द आता है प्रियंवद। तो प्रियंवद वीणा को साधने की कोशिश में रहता है, तो उस प्रियंवद ने वीणा को क्या कहकर संबोधित किया, किस नाम से संबोधित किया जिससे वो बनी थी? किससे बनी थी? वो क्रीटी तरु से बनी थी। किससे बनी थी? क्रीटी तरु से बनी थी। ठीक है, तो उन्होंने उसे क्रीटी तरु कहकर ही संबोधित किया। किसने? प्रियंवद ने। ठीक है, काव्य लक्षण के संदर्भ में शब्दार्थों सहित तो काव्यम किस आचार्य की उक्ति है? जब हम काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हमारा जो काव्य शास्त्र है दो पार्ट में डिवाइड है, बटा हुआ है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र की जब बात की जाती है तो उसमें 6 संप्रदायों की बात की जाती है। 6 संप्रदाय काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं? रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, और जो हमारा छठा संप्रदाय है वो है हमारा औचित्य संप्रदाय। कौन सा है? औचित्य संप्रदाय। तो ये 6 संप्रदाय हैं। जब हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं, संप्रदाय के अंतर्गत बात की जाए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा है, और ध्वनि संप्रदाय की बात की जाए आनंद वर्धन है, बात की जाए रीति संप्रदाय की तो वामन, वक्रोक्ति के लिए कुंतक, और जब बात की जाती है औचित्य संप्रदाय की तो क्षेमेंद्र इसके प्रवर्तक हैं। तो ये मिलान के लिए भी आता है किसके द्वारा कौन सा संप्रदाय दिया गया। फिर बात की जाती है कि हमारे यहाँ काव्यांग निरूपण की बात आती है। काव्यांग निरूपण के अंतर्गत 6 तो ये हमारे संप्रदाय हो गए। इसके अंतर्गत काव्य गुणों की बात आती है, काव्य दोषों की बात आती है, काव्य गुण दोष के साथ साथ बात की जाती है काव्य गुण दोष लक्षण, ठीक है, काव्य गुण दोषों की बात की जाती है, काव्य प्रयोजन की बात की जाती है, काव्य हेतु, ये सब काव्यांग जब हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं वहां इन सब की बात आती है। काव्य प्रयोजन, प्रयोग नहीं प्रयोजन। ठीक है, अब यहां पर दिया काव्य लक्षण के, ये भी एक काव्यांग निरूपण के अंदर काव्य लक्षण है, उसके संदर्भ में परिभाषा दी गई। किस आचार्य ने दी? कौन सी बात करें? शब्दार्थों सहितो काव्यम, जहां शब्द और अर्थ सहित जो काव्य है, काव्य कैसा होता है? शब्द और अर्थ सहित होता है, वही काव्य है। ऐसा नहीं कि आपने शब्द लिख दिए लेकिन वो निरर्थक शब्द लिखकर आप कहते कि काव्य बन गया, तो वो काव्य का प्रकार नहीं है। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों समाहित है वो ही काव्य है, और ये कहा गया आचार्य भामा के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? आचार्य भामा के द्वारा। जब ये अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार के अंतर्गत भी इनकी जो परिभाषा है उसे परिभाषित करने के लिए पहले ये शब्द को परिभाषित करते और फिर बताते कि काव्य क्या है। काव्य शब्दार्थ, शब्द और अर्थ सहित जो काव्य लिखा गया वही काव्य है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें और उसे कहें कि ये काव्य है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहा गया? आचार्य भामा के द्वारा कहा गया। और बात करें रस की, भरत मुनि की, तो इनके द्वारा कौन सा सूत्र दिया गया? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पत्ति। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के अंतर्गत उन्होंने मानी है 8। ठीक है,
फिर बात आती है, अगर आचार्य भामे की बात करें तो इन्होंने अलंकारों के कितने भेद माने हैं। अपने ग्रंथ काव्य अलंकार के अंतर्गत इन्होंने अलंकारों के 3 भेद माने हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, स्थापना छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। जब छायावाद की बात आती है तो छायावाद शब्द को परिभाषित करने में साहित्यकारों को काफी मेहनत करनी पड़ी है। सबने अपने अपने तरीके से काव्य के आधार पर, छायावाद में जो लिखा गया काव्य उसके आधार पर छायावाद शब्द को परिभाषित किया। अब यहाँ जो कहा गया ये है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ये किसने कहा है? याद रखिए, जब बात आती है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह तो ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया। अंधा युग नाटक का वह पात्र जो सत्य और मर्यादा का प्रतिनिधि है किंतु लाचार है। किसकी बात कर रहा? अंधा युग नाटक किसके द्वारा लिखा गया? धर्मवीर भारती के द्वारा रचित नाटक है। अंधा युग नाटक का वह पात्र जो सत्य और मर्यादा का प्रतिनिधि है किंतु लाचार है, ये किसके द्वारा? तो ये कौन है वो प्रतिनिधि? ये है विदुर। कौन है? विदुर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम पहचानिए। जब प्रकाशन वर्ष की बात आती है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित रचनाओं की, तो इनका एक क्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, क्या है? मधुशाला, मधुमाला, मधुकलश। ये मधु मधु से ही है, लेकिन याद रखना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी रचनाओं का क्रम है। ये पूछा जाता है अक्सर, तो आप मधुबाला मधुशाला में ही कंफ्यूज रहती है। ध्यान रखिएगा, पहले शाला आएगा फिर उसके बाद बाला की बात आएगी, तो याद रखना है। ठीक है, ये क्रम पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ ये प्रश्न है। मैलांचल में प्रशांत और कमली के प्रेम का आधार क्या है? मैलांचल के मुख्य पात्र हैं। मैलांचल किसके द्वारा रचित है? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा है। कब लिखा गया? 1954 में लिखा गया। तो मैलांचल के जो 2 मुख्य पात्र हैं प्रशांत और कमली, तो प्रशांत कौन है? ये डॉक्टर है और जो एक शोध करने के लिए मैरीगंज में पहुंचता है, मैरीगंज गांव पहुंचता है, किसका? मलेरिया और काला जार पर शोध करने के लिए पहुंचता है। अब ये कमली के संपर्क में आता, तो कमली और प्रशांत का जो प्रेम है वो किस आधार पर है? सहानुभूति, सेवा और चिकित्सा, विचारधारा का मिलन, बचपन की मित्रता। अभी मैंने बताया कि एक डॉक्टर है, शोध करने के लिए आया है मलेरिया और काला जार पर, तो किससे संबंधित होगा? चिकित्सा से, और चिकित्सा के साथ ही सेवा भाव तो होगा ही। तो क्या है? प्रशांत और कमली के प्रेम का आधार सेवा और चिकित्सा है। ठीक है, साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला की विरह दशा के कितने चरणों का वर्णन है? साकेत की जब बात की जाती है तो इनका नवम सर्ग उर्मिला के वियोग को लेकर लिखा गया है। यहाँ पूछा गया कि उर्मिला के विरह की दशा कितने चरणों में व्यक्त की गई? कितने चरणों में व्यक्त की गई है? तो ये याद रखिएगा, ये 10 चरणों में व्यक्त की गई है उर्मिला की विरह दशा। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि 1943 के तार सप्तक का सदस्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है। और तार सप्तक के कवियों की जब भी बात आती है तो हमेशा याद रखना सप्तक से 7 कवि हैं। और कौन कौन से हैं? तार सप्तक के अंतर्गत अज्ञ, जो तार सप्तक के संपादक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। बात की जाती है इनके द्वारा नई कविता के तार सप्तक के कवियों की बात की जाती है, नाम साथ के साथ बोल देते हैं। अज्ञ, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, गिरिराज किशोर, नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल और आपका प्रभाकर माचवे। ठीक है, तो ये आपके साथ है। अब इनमें से कौन सा यहाँ नहीं है? तो देखेंगे यहाँ शमशेर बहादुर सिंह है, ये नहीं है। ये कौन से सप्तक के कवि हैं ये आपको बताना है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार काव्य आत्मा ध्वनि में ध्वनि के कितने भेद मुख्य रूप से माने गए हैं? यहाँ ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि ध्वनि सिद्धांत संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया? ये आनंद वर्धन के द्वारा दिया गया। तो आनंद वर्धन के द्वारा जब ध्वनि सिद्धांत दिया गया, इसमें ध्वनि के कितने भेद बताए गए? तो ध्वनि, यहाँ एक परिभाषा भी है, क्या है? काव्यस्य आत्मा ध्वनि। काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। तो यहाँ जो भेद बताए गए वो कितने बताए गए? 3 बताए गए। कौन कौन से? वस्तु, अलंकार और रस। 3 तरह की ध्वनि मानी गई, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ठीक है, तो 3 तरह की ध्वनियां मानी गई किसके द्वारा? आनंद वर्धन के द्वारा। ठीक है,
भ्रमर गीत में उद्धव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जो भ्रमर गीत है सूरदास के द्वारा रचित, उसमें उद्धव किसका प्रतीक है? तो वो निर्गुण भक्ति का है, क्योंकि गोपियां उनसे, वो गोपियों को समझाने आते, निर्गुण का ज्ञान देने आते हैं। जब वो कृष्ण के विषय में पूछती हैं, तो भ्रमर गीत में उद्धव किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करते हैं निर्गुण ज्ञान का। किसका करते हैं? निर्गुण ज्ञान का, क्योंकि निर्गुण ज्ञान का पाठ पढ़ाने ही ये गोपियों को आते हैं। गोदान में होरी की मृत्यु के समय उसके सिरहाने बैठकर कौन रो रहा था? गोदान उपन्यास में गौदान की इच्छा रखते रखते होरी की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? बहुत परिश्रम करते हुए, सड़क बनाते समय वो परिश्रम करता है, बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस समय जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उपन्यास के अंत में दुखांत उपन्यास है, गोदान में होरी की मृत्यु के समय उसके सिरहाने बैठकर कौन रो रहा था? दान के लिए सुतली की व्यवस्था किसने की थी? तो याद रखिए, रो रहा था कौन? धनिया, जो उसकी पत्नी है, और पत्नी के साथ दाता दीन। कौन रो रहा है? दाता दीन। तो ये दोनों रो रहे हैं और सुतली की व्यवस्था की थी। सुतली के जो 20 आने हैं वो धनिया देती है, किसके लिए? दान के लिए। गौदान की बात जब की जाती है, वो कहती यही जमा पूंजी मेरे पास है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का प्रेम किस प्रकार की श्रेणी में आता है? आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके द्वारा लिखा गया? मोहन राकेश के द्वारा। इसमें महत्वपूर्ण बात मल्लिका है, कालिदास है, विलोम है। तो यहाँ पूछा गया कि मल्लिका का प्रेम किस प्रकार की श्रेणी में आता है? अधिकारपूर्ण और स्वार्थी, त्याग और निस्वार्थ समर्पण, भौतिक सुखों की प्राप्ति, राज्य सत्ता की महत्वाकांक्षा। तो याद रखिए, मल्लिका का जो प्रेम है वो त्याग और निस्वार्थ समर्पण वाला प्रेम है, ना कि अधिकारपूर्ण और स्वार्थी। ठीक है। राजश्री किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का है, ये याद रखिएगा। कब लिखा गया? राजश्री नाटक में हर्षवर्धन की बहन राजश्री का आत्मदाह का निर्णय किस मानवीय संकट का प्रतीक है? ये राजश्री नहीं, इनका नाम ही राजश्री है। इन्हीं के नाम पर इस नाटक का नाम है राजश्री। राजश्री नाटक में हर्षवर्धन की बहन राजश्री का आत्मदाह का निर्णय किस मानवीय संकट का प्रतीक है? पति के वियोग का, मान मर्यादा और सुरक्षा का अभाव, या सत्ता का मोह, या शत्रुओं का भय। तो याद रखिए, राजश्री का जो आत्मदाह का निर्णय वो मान मर्यादा और सुरक्षा के अभाव के कारण है। किसके कारण है? मान मर्यादा का संकट और सुरक्षा का अभाव। ठीक है, किसके कारण है? सुरक्षा के अभाव के कारण। मजदूरी और प्रेम निबंध है किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं। उन 6 निबंधों में हम यहाँ बात कर रहे हैं मजदूरी और प्रेम की। मजदूरी और प्रेम निबंध में पूर्ण सिंह ने मजदूर के पसीने की बूंदों को किसके समान माना है? गंगा जल के समान, अनमोल मोतियों के समान, या ईश्वरीय उपासना के समान, साधारण जल के समान। तो याद रखिए, इन्होंने जो माना है किसके समान माना है? इन्होंने माना है ईश्वरीय उपासना के समान। किसको? मजदूर के पसीने को। मजदूर के पसीने की बूंदों को पूर्ण सिंह ने किसके समान माना है? ईश्वरीय उपासना के समान। अगला प्रश्न हमारा आज का, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाणभट्ट का निपुणिका का दूसरा नाम याद रखिएगा, न्यूनिया है। न्यूनिया नहीं, ये उपन्यास में आपको न्यूनिया इस तरीके से लिखा मिलेगा। ठीक है। न्यूनिया के प्रति व्यवहार की शैली में वर्णित है? स्वामी और सेवक के रूप में, आत्मिक सखा और मानवीय सहृदयता के रूप में, केवल एक पात्र के रूप में, या शत्रुता के रूप में। तो याद रखिए, बाणभट्ट का निपुणिका के प्रति व्यवहार आत्मिक सखा, कैसा है? आत्मिक सखा और मानवीय सहृदयता के रूप में है। ठीक है। और आज के अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। अंधा युग में गांधारी द्वारा कृष्ण को शाप देना किस मानवीय भाव की अभिव्यक्ति है? जो अंधा युग नाटक है उसमें गांधारी द्वारा कृष्ण को शाप दिया जाता है। तो वो जो शाप है किस मानवीय भाव की अभिव्यक्ति है, आपको ये बताना है। विकल्प है आपके समक्ष: असीमित क्रोध और पुत्र मोह की हताशा, न्याय की स्थापना, ईश्वरीय शक्ति का परीक्षा, पांडवों से बदला लेना। तो जब बात आती है गांधारी के शाप की, तो यहाँ असीमित क्रोध और पुत्र मोह की हताशा किस के कारण होता है? कि जो वो शाप देती गांधारी कृष्ण को,
असीमित क्रोध होता है और पुत्र मोह की हताशा होती है, इसी कारण वे कृष्ण को शाप दे देती हैं। ठीक है, यह थी आज की हमारी प्रश्नावली। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। सभी को नमस्कार।